बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू vidhipod.com। मैं हूं आपका दोस्त आतिफ अफजल और आज blogger.com की 23वीं क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की क्लास में जो हम देखेंगे कि अपने ब्लॉग में कस्टम टेम्पलेट जो हैं वो हम किस तरह लगा सकते हैं। कस्टम टेम्पलेट्स होते क्या हैं? ब्लॉग के लाइब्रेरी में टेम्पलेट्स जो हैं वो कोई इतनी प्रोफेशनल नहीं है, सादा से टेम्पलेट्स मौजूद हैं ब्लॉग की लाइब्रेरी में। और बहुत से कोडर्स जो हैं उन्होंने अपने टेम्पलेट्स अपनी वेबसाइट्स के ऊपर लगाए होते हैं ब्लॉगर के, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके भी अपने ब्लॉग में जो है वो अपना टेम्पलेट जो है वो आप लगा सकते हैं। तो मुख्तलिफ साइट्स हैं गूगल के ऊपर, हम सर्च करेंगे आज और किसी एक साइट से हम जो एक टेम्पलेट को डाउनलोड करेंगे और देखेंगे कि हम अपना कस्टम टेम्पलेट जो है वो हम किस तरह लगा सकते हैं। तो मैं अपने ब्राउजर को ओपन करता हूँ और यहाँ से गूगल को ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ब्लॉगर ब्लॉगर टेम्पलेट्स। ठीक है, ब्लॉगर टेम्पलेट्स को मैंने सर्च किया तो सबसे पहले बी टेम्पलेट्स एक वेबसाइट मेरे सामने ओपन हुई। तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ टेम्पलेट्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इनमें से कोई सा भी हम चूज़ करते हैं तो उसको हम अपने ब्लॉग में जो है वो हम लगाते हैं। यहाँ पे आपको राइट साइड पे आपको टेम्पलेट्स की कुछ कैटेगरीज नज़र आ रही हैं, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम। और इसके बाद स्टाइल जो है मैगजीन है और भी बहुत से स्टाइल्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। कलर आप किस कलर में चाहते हैं उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। साइड बार लेफ्ट राइट, लेफ्ट और राइट दोनों साइड बार के साथ। ठीक है, और ये एक बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट है, इसमें बहुत से टेम्पलेट्स हैं। यहाँ पे आप जाके फोल्डर टेम्पलेट पे क्लिक करते हैं तो और भी टेम्पलेट्स जो हैं वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाते हैं। यहाँ से कोई एक टेम्पलेट जो है वो हम देखते हैं और उसको हम अपने ब्लॉग में लगाते हैं। यहाँ से हम लेट्स सपोज हम इसका डेमो देखते हैं पहले। राइट क्लिक करके मैं न्यू टैब में ओपन करता हूँ और देखते हैं कि ये टेम्पलेट कैसा है। अगर हमें ये टेम्पलेट अच्छा लगता है तो हम इस टेम्पलेट को अपने ब्लॉग पे लगाते हैं। जी, ये टेम्पलेट कुछ बेहतर है। ठीक है, क्योंकि इस पे हमें यहाँ पे पेजेस की ऑप्शन मिल रही है, लेफ्ट साइड पे हमें सर्च बार मिल रही है और इसके बाद यहाँ पे हमें जो है वो सर्च सॉरी सोशल मीडिया की जो वेबसाइट हैं उनके आइकॉन्स मिल रहे हैं। फिर यहाँ पे हम कैटेगरीज बना सकते हैं, यहाँ पे अपनी ऑप्शंस हैं, जो मर्जी यहाँ पे हम गैजेट्स की मदद से हम यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। और यहाँ से नीचे जो है वो हमें ओल्डर पोस्ट की ऑप्शन है वो नज़र आ रही है। तो ठीक है, हम इस टेम्पलेट को जो यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मेन पेज पे आके यहाँ से भी जो है वो हम सॉरी ये वाला टेम्पलेट हमने सेलेक्ट किया था, इस टेम्पलेट को यहाँ से भी हम डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद ये ऑप्शन आपको नज़र आई, यहाँ से हमने डाउनलोड पे क्लिक किया और ये टेम्पलेट जो है वो हमें डाउनलोड हो गया। हम इस टेम्पलेट को हमें जिप फाइल में जो है वो टेम्पलेट ये मिलता है, तो मैं इसको एक न्यू फोल्डर में जो है अपने डेस्कटॉप पर सेव करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि हम इसको अपने ब्लॉग में किस तरह लगाएंगे। इसको हम जो है ओपन करके एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो है वो हमें ये एक फोल्डर मिला, इसको इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हम डिलीट करते हैं और इस फोल्डर में हम जाते हैं। यहाँ पे हमें एक XML का जो है फाइल जो है वो हमें यहाँ पे मिली है। इस फाइल को जो है वो हम अपने ब्लॉग में अपलोड करेंगे और अपने ब्लॉग को जो है वो हम इस टेम्पलेट को जो है वो हम वहाँ पे लगा सकते हैं। तो हम अपने ब्लॉग के डैशबोर्ड में आते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले अपने ब्लॉग को ओपन करके देखते हैं कि भी हमारा ब्लॉग जो है वो इस वक्त इस कंडीशन में हमें ये नज़र आ रहा है। ठीक है जी, तो अब जो है इस ब्लॉग को हम यहाँ से टेम्पलेट में आते हैं। इस जो हमने नया यूज़ करना है उसको लगा के देखते हैं और यहाँ पे हम बैकअप और रिस्टोर की ऑप्शन जो है ये आपको नज़र आ रही है, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमें ब्राउज का बटन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करते हैं और हमने इस फोल्डर में ये XML की फाइल जो है आपको पड़ी है, इसको ओपन करते हैं और अपलोड कर देते हैं।
अपलोड सक्सेसफुल। यहाँ पे जो है ये देखें, ये टेम्पलेट का जो है वो डिज़ाइन वो यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब हम अपने ब्लॉग को जो है वो रिफ्रेश करते हैं और अपने ब्लॉग को देखते हैं कि वो टेम्पलेट जो है वो यहाँ पे लग गया। ये देखें, बिल्कुल वो टेम्पलेट जो है वो हमारा जो हमने चूज़ किया था वो यहाँ पे लग चुका है। ठीक है, चूँकि हमने पोस्टिंग जो है वो कोई इतनी खास यहाँ पे नहीं की थी, तो उस हवाले से हमने जो बैनर लगाया था वो भी हमने जो है वो पिछले टेम्पलेट के हिसाब से लगाया था। तो इसका हमें दोबारा से डिज़ाइन करना पड़ेगा। यानी कि जो भी आप टेम्पलेट यूज़ करते हैं उसकी अपनी अपनी ऑप्शंस होती हैं। ये सर्च बार लिखा है और ये जो आपको यहाँ पे लिंक्स नज़र आ रहे हैं, इनको आप अपने जो है वो यहाँ से एडिट HTML में जाके यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लासेस में जो है वो हम जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वहाँ पे जो है हम इन चीज़ों को देखेंगे कि हम एक कंप्लीट वॉलपेपर वेबसाइट, सॉरी वॉलपेपर ब्लॉग, वीडियो ब्लॉग, SMS ब्लॉग जो है वो हम किस तरह बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह हमारे जो प्रोजेक्ट हैं वो एक दो क्लासेस के अंदर अंदर जो है वो हम कवर करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको जो है ये अपना टेम्पलेट, कस्टम टेम्पलेट जो है वो लगाना आपको आ गया होगा। अगर किसी भी किस्म की आपको कोर्स में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप पे हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हमारा फेसबुक ग्रुप जो है vidhippo.com/FB ग्रुप जो है, इसको आप ज्वाइन करें और इसमें अगर आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें वहाँ पे इस ग्रुप में जाके हमें बता सकते हैं। तो अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।